अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब होंगे? तो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं आई लव साइको। जहाँ से छोड़ा तो ऐसे स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर डॉक्टर सितारा की माँ घुटनों के बल बैठ के चीख चीख के रो रही थी। उसके रोने को बर्दाश्त ना करते हुए मुस्कान, आज से इस कैरेक्टर का नाम मुस्कान है। जानती क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा जगह पर इस्तेमाल किया तो इसलिए इसका नाम मुस्कान रखते हैं। तो वो आती है, उन्हें कहती है आप रोइए मत आंटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कब होगा ठीक, कब होगा उसे कौन बताएगा? मैं गलत नहीं थी, वक्त, हालात उसे सब कुछ बता देंगे। आप उठिए, आपकी तबीयत खराब होगी, आपको खाना खाना है और मेडिसिन खा के सोना। चलिए। किसके लिए जियो, किसके लिए? जो मेरे जीने का सहारा है वो मेरे पास आती नहीं, मुझसे पूछती नहीं कि बताइए मम्मा, क्या आपने मुझे जब पैदा किया तो आपने मुझे छोड़कर क्यों गई थी? मुझसे सवाल तो करना चाहिए। कानून भी अपराधी को एक मौका देता है उसके सवाल जवाब से पूछने का। उसे कहता है कि तुम अपना पक्ष रखो, इनके अपने बारे में बताओ कि तुम्हें ये सज़ा कबूल है, कि तुमने ये गुनाह किया, इसकी सज़ा कबूल है, ये पूछता है। लेकिन मेरी बेटी ने बिना कानून, बिना किसी चीज़ के फैसला सुना दिया कि उसकी माँ गलत है। उसकी भी तो गलती नहीं है, उसे सुनाने वाले भी तो हम सब हैं। हमने उसके दिमाग में ये चीज़ डाला है कि उसकी माँ गलत है, तो वो क्या करें? और वैसे भी हमारे घर में इसके साथ कुछ अच्छा भी तो नहीं हुआ। आप उठिए यहाँ से, ये कहकर उन्हें लेके जाती डाइनिंग टेबल पर, वहाँ पर कुछ खाना खिलाती, वो भी ज़बरदस्ती। वो कहती मुझे नहीं खाना, तो कहती है अगर आपको अपनी बेटी के साथ और लड़ना है तो और ज़्यादा आपको एनर्जी की ज़रूरत होगी, तुम्हारी ज़िंदगी हेल बन जाएगी, तुम चली जाओ यहाँ से, मेरी वजह से तुम्हें भी ज़्यादा तकलीफ़ मिलेगी। उसे हक पे, वो इस चीज़ के हक पे है कि वो मुझे सज़ा दे सके। उनको हक है कि वो मुझसे कुछ भी करवा सके, कुछ भी कर सके मेरे साथ, क्योंकि मैंने भी उनके साथ बहुत कुछ किया है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों कर रही है उसके साथ ये सब? क्या तुम बदले में कुछ मिलेगा भी नहीं? मैं ये चीज़ नहीं कर रही कि मुझे कुछ मिले, मुझे बस उन्हें देखना है, उनके साथ रहना है। वो जो गलती की थी मैंने उसे सुधारनी। बेतहाशा प्यार करती हूँ मैं आपकी बेटी से, ये कहते हुए मैं डरती नहीं हूँ। ये मैं उनके सामने भी कहूँगी, मैं उनसे प्यार करती हूँ। दुनिया से पागल कहती है, साइको कहती है, तो इसलिए तो मैं भी कहती हूँ आई लव साइको, मुझे पागल से प्यार है। और वैसे भी उसे पागल बनाने वाले भी तो हम हैं, हमारे भी हाथ शामिल है इसको पागल बनाने के लिए। लेकिन वो उस तरह से पागल नहीं बनी है जिस तरह से शायद हम बनाना चाहते थे उसे, कि वो मेले कपड़ों में होती, पागल खाने में होती। उसकी कंडीशन यही करना चाहते थे हमारे घर वाले, या शायद ये सच भी है, हाँ यही करना चाहते थे वो सब के सब। लेकिन उसके बाप से उन्हें पैसे मिल रहे थे तो कैसे उसे पूरी तरह से पागल करते। लेकिन हाँ, डॉक्टर रेहान ने जो कहा है वो सही है, अगर वो उन्हें वहाँ से ना निकालती तो वाकई वो उसकी कंडीशन वही होती जैसे हो रही थी। तो क्या हुआ, एक काबिल डॉक्टर है, दुनिया के सारे मरीज पेशेंट आके उनके पास इलाज कराने के लिए तैयार रहे। हालांकि उनकी बातें कोई नहीं सुनता, कोई उनकी बात सुनता भी नहीं, कोई कुछ कहता भी नहीं, लेकिन सब लोग आते उससे इलाज कराने के लिए। बेस्ट डॉक्टरों में से है कि, और छोड़िए इस बात को, वक्त आने दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले वो समझदार नहीं थी, पहले वो बच्ची थी, उसने जो सुना उसका यही रिएक्शन करेगी। उसकी एज, आई नो, आप टेंशन क्यों लेती है? उनके साथ डॉक्टर रियान है ना, कभी भी उन्हें गलत काम करने नहीं देंगी, वो इतना यकीन रखिएगा उन पे। इसी चीज़ पे तो खुश हूँ कि मेरी दोस्त ने अपने बेटे की अच्छी परवरिश की और उनका बेटा मेरे बेटी को किस तरह संभाला है मुझे पता है। तो फिर बस ठीक है, इसी बात पर कायम रहिए। चलिए उठिए, आपको मेडिसिन खाना है और सोना है। ये कहकर उन्हें उनके रूम में लेके जाती है और उसे कहती है तुम अपने गले पर थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगा दो, नशा नज़र आ रहा है। ये तो तोहफा है, लेकिन हाँ ये दूसरों को दिखाने के लिए भी नहीं है, मैं कल लगा लूँगी कुछ ना कुछ। ये कहकर उन्हें मेडिसिन खिलाती, बड़े प्यार से उन्हें सुलाती और उनके रूम से निकल जाती है। तब उसके फ़ोन पर उसकी उसी कज़न का कॉल आता है, हो गई तुम्हारे दिल की हसरत पूरी, अब आ जाओ वापस घर। आंटी से बात हो चुकी, उन्होंने उन्हें सारी, आपने ये क्यों किया, आपको पता है आपको ये नहीं करना चाहिए, तो क्या करती, तुम मरने के लिए छोड़ दो? मेरी तो नहीं सुनी, कम से कम अपनी मम्मा की तो सुन लोगी, उनसे बात करो। ये कहकर वो फ़ोन बंद कर दी। तब उसकी मम्मा का कॉल आता है, ये सब क्या है, घर आकर वापस आ जाओ, अगर तुम्हें वहाँ पर डॉक्टरी करना है तो करो, लेकिन उसके घर में रहने की ज़रूरत नहीं। तब उसकी मॉम का कॉल आता है, ये सब क्या है, वापस आ जाओ, अगर तुम्हें वहाँ रहना है रहो, लेकिन उसके पास मत रहो। मैं तुमसे कह रही हूँ वापस आ जाओ, जहाँ पर भी वापस आ जाओ, अगर नहीं आ सकती तो हॉस्टल में रहो, कहीं पर भी रहो, लेकिन उस घर से निकल जाओ, सितारा के घर से खास करके। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉम, मैंने पहले ही भी यहाँ से कहा था, जो कुछ हमने उसके साथ किया उसका रिटर्न तो हमें मिलेगा।
और सूद समेत हमें मिलेगा, डोंट वरी। और मुझे इन चीज़ों की आदत होनी चाहिए। मैं हर वक्त उनके साथ रहना चाहती हूँ, हर पल मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, हर उस तकलीफ़ को एहसास महसूस करना चाहती हूँ जो तकलीफ़ हमने उसे दी थी, जो दर्द हमने उसे दिया था। तो इसलिए तुम्हारा दिमाग ख़राब है, उस पागल के साथ रह कर तुम भी पागल बन रही हो शायद। हाँ, प्यार का असर है। तुम मैंने तुमसे कहा था वो तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तो करती हूँ ना। अगर वो नहीं करती तो एक टाइम था जब वो मुझसे प्यार करती थी, मेरे लिए सब कुछ करती थी, और मैंने उसके बदले में उसे दर्द दिया था। अब मेरी बारी है। वो नफ़रत करेगी तो मैं प्यार करूँगी, और मेरी मोहब्बत की हद में भी देखना चाहती हूँ। आज उन्होंने ये किया तो कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे दर्द नहीं हो रहा, बल्कि मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे उस दर्द का एहसास हो रहा है जो दर्द कभी हमने उसे दिया था, मुझे अच्छा लग रहा है। वो अपनी मोम से ये बातें करके फ़ोन बंद कर दिया और आईने के सामने जाकर खड़े होते और अपने गले पर हाथ फेरने लगती जहाँ पर डॉक्टर सितारे की उंगलियों के निशान थे। तो कहती इससे तो कहीं ज़्यादा दर्द मैंने आपको दिए, ये दर्द आपकी सराहों पर। ये कहकर अपने हाथ को वहीं पर रखती है और वो रूम की तरफ जाती है, क्योंकि उसे पता है थोड़ी देर बाद वो उस घर में आने वाली है, क्योंकि वो रात यहीं पर गुजारेगी। तब दूसरी तरफ डॉक्टर रेहान का घर दिखाया जाता है, जिस रूम में उसने तहलका मचा रखा था उस रूम को साफ कर चुके थे वो लोग। वो कहते अब ठीक है, खाना खाओ, मुझे भूख नहीं है, मुझे जाना है। ये कहकर वो बाहर निकलने ही वाला थी, तभी डॉक्टर रेहान आके कहते हाँ कहाँ जा रही हो, मुझे बाहर जाना है, मुझे भूख नहीं है। और रिकॉर्डिंग की तरह ये बात कर रही थी। तब कह रही हूँ मैं, हम तुम्हें पूछ थोड़ी रहे, हम बता रहे हैं खाना लाएं तो खाओ। ये कहकर उसे बिठाते बहुत मुश्किल से ही सही उसे 3-4 लुकमा तो आराम से वो खिला देते और कहते ठीक है, अब यहाँ से सीधा जाओ, घर जाके रूम में सीधा सो जाओ, यहाँ वहाँ देखने की ज़रूरत नहीं। वो लड़की चली गई है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वो घर तुम्हारा भी है, तुम्हारी मोम का भी, और वो चीज़ें चाहे वो रख सकती है, मुझे उस लड़की की शक्ल नहीं देखनी है। तो मत देखो, किसने कहा तुम उसकी शक्ल देखो, तुम आंखें बंद करके अपने रूम में जाके सो जाओ। आपको लगता है कि उसके होते हुए मैं वहाँ जाके सोऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। देखो, तुम यहाँ वहाँ भटकने से आत्महत्या बेहतर है अपने घर जाके सोगी 10 सीट, और मैं तुम्हें जाते हुए देखना चाहता हूँ। तो चोरी से आज रात यही रुकेगी? नहीं, कब तक वो यहाँ रुकेगी बताओ? कभी ना कभी तो उसे उस घर में जाना है। वो लड़की 5 साल के लिए यहाँ आई है और 5 साल तक शायद इसी के घर में रहेगी। बकुल उसकी उससे मोहब्बत करती है। तब उसकी वाइफ उन्हें घूर के देखती, क्या सच में? बिल्कुल, मुझे उससे नफ़रत है, सबसे ज़्यादा नफ़रत। हाँ, तुम अपनी नफ़रत दिखाओ, वो अपनी मोहब्बत दिखाएगी, देखते जीत किसकी होगी। आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज़्यादा उसकी तरफदार कर? बिल्कुल नहीं। मैंने उसे समझाया, अब उसे तुम्हारे हाथों से दर्द खाना मज़ा आने वाला है, तो मैं क्या कह सकती हूँ? जब किसी को अपने ऊपर तरस नहीं आ रहा तो हम क्या कर सकते हैं? तो तुम पर इतना कहूँगी कि बस अपना काम करो, उसको मत देखो, जाओ घर आराम करो। और हाँ, अभी स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी तुम्हें, सुबह तुम्हें हॉस्पिटल भी जाना है। ये कहकर उसे बाहर की तरफ लेके जाके दरवाजे की तरफ खड़े होते हुए कहते जाओ, अच्छी ज़बरदस्ती है। ये कहकर वो चले जाते हैं और डोर बजाने होते भी सोच कर वो अपनी जेब से एक चाबी निकालते उस दरवाजे को खोल कर अंदर जाता है। जैसे ही अंदर जाता है किचन में उसे रोशनी लाइटिंग की एहसास होता है, तो इग्नोर करके वो आगे बढ़ने ही वाली थी, तब वो सामने आके कहती आपने कुछ खाया? वो उसको इग्नोर करके अंदर अपने रूम की तरफ बढ़ती है। जैसे ही रूम में पहुंचती है वहाँ पर वो भी उसके पीछे पीछे आती है, कहती आपसे पूछा था आपने कुछ खाया, खाना खाया, डॉक्टर अंकल के घर में कुछ खाया? तो उसे घूर के देखती है, मैंने मतलब डॉक्टर रेहान के घर कुछ खाया आपने? तुमसे मतलब गेट लॉस्ट, 1 मिनट में कुछ लाती हूँ। ये कहकर वो फिर से बाहर जाती, उसके लिए खाना लाती। तो उसे देखकर वो कहती अपनी शक्ल गुम कर दो यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। हाँ, मेरी शक्ल मत दीजिएगा, मुझे कोई इतराज़ नहीं, बस खाना खा लीजिए। मुझे पता है आपने वहाँ पर भी ठीक से खाना नहीं खाया होगा। मैंने इतना खाया कि मैं ज़िंदा रह सकूँ, इतना खाया मैं चल फिर सकूँ, इतना खाया कि तुमसे मेरी शक्ल देखकर तुम्हारी शक्ल पर थप्पड़ मार सकूँ। तो मुझे इस कदर प्यार से बात करने वाले लोग पसंद नहीं। तो गेट लॉस्ट, ये कहकर उसे फिर से बाहर निकालती। उसको जब निकालती तो उसके कंधे पर उसको कुछ महसूस होता है। जब वो अपने हाथ की तरफ देखती तो देखती उसके शर्ट पे उसने जो कमीज़ पहनी थी उस पर खून लगा है। तो कहती अरे ये क्या, आपके हाथ पे चोट कैसे लगी, रुकी मैं आती हूँ। ये कहकर वो भागती है, किचन में जाती है, फटे जैसे कि मेडिकल बॉक्स ला के उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश करती। तो कहती दफ़ा हो जाओ, कह रही हूँ, बहुत प्यार से कह रही हूँ,
गुस्सा मत दिलाओ। हाँ, आपका गुस्सा देख लूँगी, मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन मुझे बैंडेज करने दीजिए। तो बैंडेज के लिए उसका हाथ पकड़ने वाली थी, तो क्या करती है डॉक्टर सितारा, उसका हाथ पकड़ के उसे कस के मरोड़ती है और उसकी चीख निकलती है। उसकी कहती है आउच। तो कहती है अगर ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती ना तो दफ़ा हो जाओ, मेरे आस-पास भी मत आना। तुमसे कह रही हूँ मैं, फाइनल बार कह रही हूँ, अगर तुम मेरे करीब आई तो इससे कहीं ज़्यादा दर्द मैं तुम्हें दूँगी, आई प्रॉमिस। तब वो कहती मुझे ये दर्द भी मंजूर है, बस और जब वो ये कहती तो और ज़्यादा कस के उसके हाथ को ट्विस्ट करती है। तो कहती हाँ फिर से बोलो। तब वो फिर से अपने दर्द को अंदर ले कर कहती मुझे ये दर्द मंजूर है, बस मुझे आपको बैंडेज करने की इजाज़त दो। तो वो क्या करती है, उसे लेकर सीधा कस के अपने दरवाजे के बाहर पूरी तरह से पुश करती है और वो मुंह के बल ज़मीन पे गिरती है और गिरते ही जैसे वो पलटती है तो धड़ाम से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़। तो वो दरवाजे के पास आके कहती प्लीज़, अगर आपको मुझे सज़ा देनी है, मुझे तकलीफ़ देनी है तो इसके लिए आपको ठीक होना पड़ेगा ना। तो आप अपने हाथ को खुद बैंडेज कीजिएगा, अगर नहीं करेंगी तो आप मुझे सज़ा कैसे देंगी, मुझे तकलीफ़ कैसे दे देंगी। आपको ठीक तो होना है ना, जिस तरह आपने कहा ना, आपने इतना कहा है कि आप मुझसे थप्पड़ मार सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं मेरे साथ, तो उसके लिए तो आपका हाथ सही होना ज़रूरी है और आपका सीधा हाथ है, इससे आपको प्रॉब्लम होगी, प्लीज़ बैंडेज कर लीजिएगा। वो उसकी बात को इग्नोर करके जाके शावर के रूम में जाके शावर के नीचे 1 घंटे तक खड़ी रहती है। इसके बाद फिर से आके बेडरूम में वो जैसे देखती है ज़मीन पर वो बॉक्स अभी वैसे ही पड़ा था जो उसने लाई थी करी थी, और उसे लेकर सीधा खिड़की से बाहर फेंक देती है। जख्म देने वाले आजकल मलहम लगाने के कगार पर है, क्या बात है। ये कहकर वो बेड की तरफ जाती है, वो सोती नहीं है, वो रात को सोती नहीं, उसे नींद आती ही नहीं है। तो वो क्या करती है, तो वो बालकनी की साइड में जाके स्मोकिंग के लिए सिगरेट निकालती और उसकी बालकनी मुस्कान की बालकनी के साथ अटैच था। तो जैसे ही वो अपनी बालकनी से निकलती तो देखती है वो सामने मुस्कान बैठी है। तो देखती है ये क्या बात है, रात होगी शुक्रिया, आपको सोना चाहिए और आप यहाँ पर स्मोकिंग कर रही हैं। तो उसे इग्नोर करके वो स्मोकिंग करना स्टार्ट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ से डॉक्टर रेहान ये सारी चीज़ें अपनी बालकनी से देख रहे थे, तो उनकी वाइफ आके उनके कंधे पर अपना सर रख के कहती कि ये सही है क्या जो आप सोच रहे हो, वो शायद हाँ, अब उसे अपनी उस ज़िंदगी से निकलना पड़ेगा और मुझे ये लगता है कि मुस्कान ही वो लड़की है जो उसे उस ज़िंदगी से निकाल सकती है। आप शायद बोल रहे हैं मुस्कान वही लड़की है जिसने उसे बहुत ज़्यादा दर्द दिया है, वो दर्द दिया जिसने उसे नासूर बना दिया है। तो क्या आपको वो लगता है वो नासूर दर्द फिर से वो खूबसूरत दर्द में बदल जाएगा? कहते जिस्म के हिस्से में कोई भी चीज़ ज़ख्म बन जाए, ज़ख्म नासूर बनती तो उसे काट के फेंकना पड़ता है, लेकिन आप कह रहे वो नासूर हिस्से को प्यार से भर देगी? मुझे नहीं लगता। वक्त पे छोड़ दे, देखो वहाँ क्या हो रहा है। तो वो स्मोकिंग पे स्मोकिंग कर रही थी और मुस्कान उसे बड़े प्यार से देख रही थी। तो कहती मुझे घूरना बंद करो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तो कहती क्या करूँ, आपको देखने की आदत सी हो गई है ना। हाँ, वेरी फनी। और फिर से स्मोक करती, आपको बुरा नहीं लगता इतना स्मोक करते हुए? मुझे एलर्जी है स्मोकिंग से, लेकिन आप जब स्मोक करते हो मुझे अच्छा लगता है। तो दिल करता है आपके सामने बैठूं सारी दिन आपको स्मोकिंग करते हुए देखूं, और अगर आपको स्मोकिंग करते देखो मुझे मज़ा आएगा। तो वो क्या करती है सितारा, वो अपने पैर से सिगरेट को बुझाती है और रूम की तरफ बढ़ती है और कहती अगर रूम में जाना नींद नहीं आ रही, जा रहे हो तो काम का जा रहे हो, तो यहाँ पर भी बैठ सकते हो, मैं आपको प्यार से देख सकती हूँ। लिसन टू यू, हाँ सुनने के लिए तुम्हें तैयार हो, कहो क्या कहना है। जस्ट शट अप, ये क्या करूँ, अंदर रूम की तरफ जाती और विंडो को कस के बंद कर देती दरवाजे को, और मुस्कान उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आती है। अब मुस्कान को पता है कि उसे किस तरह से ट्रीट करना है। वो अगर कहेगी कि तुम्हें निकालना है, निकालो निकालो निकालो, तो नहीं निकालेगी। अगर वो कहेगी ये सही है तो उसे गलत कर देगी, अगर वो कहेगी ये गलत है तो उसे सही कर देगी। तो इस हिसाब से मुस्कान के हाथ पे लग गई उसकी एक वीक पॉइंट, तो उसका वो फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। इसी तरह वो दोनों सो जाते हैं, सोते तो दोनों नहीं है। मुस्कान अपने बीते कल को याद करती है और उसे उसे तो वैसे भी नींद नहीं आती, वो ऐसे ही तारे गिनते गिनते कट जाती है। जैसे ही सुबह होती है तो वो फ्रेश होकर सीधे हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। जैसे ही निकलती तो सामने मुस्कान को देखती, तो देखती वही यहाँ पर फिर नाश्ता तैयार है, नाश्ता करके जाइएगा, भूखे जाना अच्छी बात नहीं। आपने अपनी हाथ को अभी तक बैंडेज नहीं किया है, चलो अच्छा है किया है, आपने बैंडेज नहीं किया कोई बात नहीं, जख्म में नासूर बनेगा तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, आप मैं खाना खा लीजिए। उसे इग्नोर करके रूम की तरफ बाहर निकलते, तब उसकी माँ की कहती है सितारा हॉस्पिटल जा रही हो,
तो उनकी बात को इग्नोर करके वो आगे बढ़ती। तब वो फिर से कहते, सितारा बच्चा मम्मा की तरफ देखो। तो वो उनकी तरफ देखती तो फिर सिर्फ इतना कहती है, जब आपको आपकी बेटी तब नज़र नहीं आई जब वो पैदा हुई थी, उसे छोड़ के आप चली गई थी, तो मुझे आप अब नज़र नहीं आ रही हो। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। उसकी ये बात तीर की तरह लगती है सितारा की माँ को। सितारा की माँ तो कुछ नहीं कहती, तो वो क्या करती है, मुस्कान मुस्कान कहती, अरे आंटी डोंट वरी, एक वक्त आएगा जब वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब आप यहाँ पे बैठिए, हॉस्पिटल जा रही तुम भी तो ख्याल रखना। आई नो आज से मेरी जंग स्टार्ट है, उनकी नफ़रत की और मेरे मोहब्बत की। देखते हैं कि जीत किसकी होगी, मेरी मोहब्बत की होगी या उनकी नफ़रत की। अगर वो जीतेंगी तो मैं मर जाऊंगी, ये बात तो पक्की है। और अगर मैं जीतूंगी तो वो भी जीतेगी मेरे साथ, वो ज़िंदगी जीना जीतेगी। अगर उसने जीतनी अपनी नफ़रत में ना, अगर मेरे मुंह से ये निकला कि आपको प्यार करके मैंने सबसे बड़ी गलती की है, तो समझ लीजिएगा उस दिन आपकी मुस्कान की मौत होगी, और वो मौत बद से बदतर होगी मुस्कान की। ये कहकर वो उनके साथ बैठती और उन्हें खाना खिलाती और हॉस्पिटल के लिए निकलती। जैसे निकलती तो सामने देखती डॉक्टर रियान डॉक्टर सितारा से बात कर रहे थे, तो उसकी तरफ देख के कहती, गुड मॉर्निंग सर। तो गुड मॉर्निंग मैम, ये दोनों को गुड मॉर्निंग विश करती है। तो कहती, तुम हॉस्पिटल जा रही? जी हाँ, जी हाँ, मैं हॉस्पिटल जा रही। किससे जाओगी? वो मैंने अपनी दोस्त को कहा, लेकिन अभी तक आई नहीं, शायद वो आएगी भी नहीं, शायद उसकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है, तो मैं खुद से बस से या फिर ऑटो से चली जाऊंगी, डोंट वरी। अगर चाहो तो हम तुम्हें लिफ्ट दे सकते हैं। जब ये सुनती तो मुस्का डॉक्टर सितारा घूर के उन्हें देखती है। मेरा मतलब एक ही जगह जा रहे हैं तो लिफ्ट दे सकते हैं हम, इससे क्यों? वैसे भी ये हमारी जूनियर डॉक्टर है, सीखने आई है, तो कुछ अच्छी चीज़ें हमें सिखाना चाहिए, ना कि बुरी चीज़ें। क्यों वाइफी, ठीक कहा ना मैंने? तब उसकी वाइफ भी सितारा की तरफ देख कर कहती, हाँ ठीक कहा आपने। तो सितारा क्या करती, उनको तरफ देखे बिना वहाँ से निकल जाती। तब वो उसकी वाइफ से आवाज़ देती, तो डॉक्टर रेहान कहते, छोड़ो वो नहीं आएगी, मुझे पता है, तुम आओ गाड़ी में बैठो और तुमसे कुछ बात करनी है, इसलिए मैंने ये कहा था। तो उनकी गाड़ी में बैठते तो डॉक्टर रियान अपनी बात स्टार्ट करके कहते हैं, देखो तुम जैसे सितारा मेरे लिए हो वैसे तुम भी हो। जब से सितारा को मैंने उस कंडीशन में देखा था तो तुम्हारी कंडीशन भी मैंने देखी थी। उसके बाद शायद थोड़ी सी नरमी मेरे दिल में तुम्हारे लिए आ चुकी है, लेकिन वो सारी चीज़ें मैं भूल नहीं सकती। मैं नहीं चाहती आप भूलें भी। आपको भी याद रखना चाहिए कि हमने सितारा के साथ क्या किया। ओके, ये जानने के बावजूद भी सितारा तुम्हें हट कर सकती है। तुम्हारी गले का निशान प्लस तुम्हारे हाथ का निशान, ये कह रही कल रात फिर से कुछ हुआ था। उनको खाने के लिए जिद कर रही थी, उनको बैंडेज करने के लिए जिद कर रही थी, तो बदले में ये मिला। तो तुम्हें इससे कहीं ज़्यादा तकलीफ मिल सकती है उससे, तो उससे दूर रहो। मेरी मोहब्बत इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रही है आजकल मुझे। आजकल मेरी मोहब्बत सर पर खफन बांध के बैठी है कि मुझे उनके करीब रहना है, मुझे उनके करीब रहना है, दस सिट। तो तुम्हें पागल से प्यार हो गया है? हाँ, जैसे कि मैंने अपनी मोम के सामने कहा है, आपके सामने भी कह सकती, मुझे कोई इतराज़ नहीं। डंके की चोट पर मैं उससे कह सकती हूँ, सबके सामने कह सकती कि आई लव साइको, मुझे एक पागल से प्यार है, और उसकी तरह पागल मैं भी बन रही हूँ, तो बनो मत। उसकी वाइफ कहती, मैं डॉक्टर रियान की, उसकी तरह पागल मत बनो। दो पागल हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर तुम लोगों को संभालते संभालते तुम्हारे बच्चों को कौन संभालेगा? तब फर्स्ट टाइम मुस्कान के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आती, कहती बिल्कुल नहीं, मैं उसकी तरह वैसे भी पागल नहीं बनूंगी, लेकिन मैं उसे अपनी मोहब्बत में पागल करना चाहती हूँ। वो जो दर्द हमने उसे दिया, उस दर्द से उसे निकालना चाहती हूँ। बहुत पुराने ज़ख़म है, कई सालों के ज़ख़म है। उसने कुरेद कुरेद के उन ज़ख़मों को नासूर बना दिया, और नासूर चीज़ें जिस्म से काट के फेंक दिए जाते हैं, उसे ठीक किया नहीं जाता। हाँ, सही कहा आपने, लेकिन ज़रूरी तो नहीं। मेडिकल है, दुआएं हैं, कभी कभार वो नासूर ज़ख़म भी सही हो जाते हैं दुआओं के साथ और मोहब्बत के साथ। और मुझे अपनी मोहब्बत पर इतना तो यकीन हो चुका है कि उनके बगैर मैं एक पल भी नहीं रह सकती। इन 2 सालों में मैं उनसे इतनी दूर थी ना, तो उनके बाद उनको देखने के लिए तरस गई थी। अब मुझे आंखों में सुकून है। एक बात है कि उसे देखकर उठूंगी, उसे देखकर सोऊंगी, यही मेरे लिए काफ़ी। उनकी नफ़रत, उनकी सज़ाएं मुझे मंजूर है। तो तैयार रहो, क्योंकि जिस हॉस्पिटल में तुम जा रही है ना, वहाँ की सबसे डेंजर डॉक्टर हो चुकी है, और अब तो शायद वो तुम्हारे साथ क्लासेस लेना भी स्टार्ट कर दे। मुझे मंजूर है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इतना चाहती हूँ कि आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। हाँ, सपोर्ट तो दिया है ना तुम्हें लिफ्ट देकर,
ये भी झेलना पड़ेगा हमें, ये कहकर वो लोग हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही पहुंचते हैं तो उसे ये मिलता है कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है और फर्स्ट क्लास डॉक्टर से ताला रह रही है। तो ये सुनकर उनके चेहरे पर स्माइल आती। तो कहते हैं ऑल द बेस्ट विथ यू, अपनी मोहब्बत की जंग में तुम्हारी स्वागत है। ये कह सकती हो एक साइको की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। जाओ, अब तुम्हें उस साइको से कितनी मोहब्बत है ये दिखाओ, और हम भी देखने हैं उसकी नफरत किस हद तक तुम्हें तोड़ेगी और तुम्हारी मोहब्बत किस हद तक उसे जोड़ेगी। ये कहकर वो लोग अपने दूसरे कामों को एक तरफ निकल जाते हैं। तब उसकी वाइफ कहती हम गलत कर रहे हैं, वो बच्ची है। बच्ची ने खुद इस रास्ते को चुना है तो हम क्या कह सकते हैं। कहा था, समझाया था, यहाँ तक इसकी मोम ने समझाया था, इनकी मोम ने मुझे तक कॉल करके समझाया था। जब वो अपनी मोम की नहीं सुन रही तो हमारी कहाँ से सुनेगी, ज़रा बताओ। जो होगा देखा जाएगा, जैसे भी है देखा जाएगा, डोंट वरी। वही दूसरी तरफ सितारा अपना क्लासेस स्टार्ट कर चुकी। जैसे वो क्लास के बाहर रुकती तो कहती मैं कम इन मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम 5 मिनट लेट हो और मुझे लेट लोग पसंद नहीं। अब तुम वही खड़ी रहो, पूरा क्लास तुम वही खड़ी होकर देखोगी और समझोगी। अगर एक भी चीज़ तुमने मिस्टेक किया, मैं चाहूँ तो तुम्हें बाहर फेंक सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बाहर नहीं फेंक सकती क्योंकि इस हॉस्पिटल के रूल के खिलाफ है। क्योंकि क्लास ऑन इनकी क्लास लेना ज़रूरी है। आप लोग डॉक्टर हो, कोई मजाक की चीज़ नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबसे कह रही हूँ, मुझे टाइम पे आने वाले लोग पसंद है। अगर जो भी इंसान टाइम पे नहीं आएगा तो मिस मुस्कान की तरफ देख ले एक नज़र। जब भी कोई भी आएगा वो इसी तरह यहीं पर खड़ा रहेगा, सिवाय मुस्कान के नहीं। सबको ये सज़ा मिलेगी और मैं सिर्फ एक इंसान को सज़ा देने वाली में से नहीं हूँ। ये बात वो डॉक्टर सितारा ये बात डॉक्टर मुस्कान की तरफ देख के कहते ओके, आज से तो आप लोगों को डॉक्टर की इंटेंशन स्टार्ट हो रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिर्फ इतना कहूँगी, आप लोग अपने आप को डॉक्टर समझिएगा, कोई ऐसे लवहर या आशिक मिजाज मत समझिएगा। और जो इंसान कल मैंने जिन्हें सज़ा दी वो अपनी सज़ा कंप्लीट कर रहे हैं, ये भी मुझे पता चलेगा। अगर किसी ने भी कोताही की तब उनमें से एक लड़का कहता है मैम कोई कोताही नहीं होगी, हम अपनी सज़ा भुगत रहे हैं और हम आते ही वही काम स्टार्ट किए जो आपने मुझे बताया था। 10 गुड, समझदार लगती है तुम, और तुम्हारे गाल पर ये निशान कैसी। तो सबके सामने पूछती तो वो कहता है मेरे डैड ने मुझे थप्पड़ मारा है। ओके, और वजह बताया होगा तुम्हें। वजह नहीं बता सकता। बताओ बताओ, मुझे सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्होंने कहा कि तुम्हें, तब वो कहता है वो मैं, बोलो खुल के कहो। डैड ने कहा है कि दुनिया में मुझे आप ही मिली थी कि आपके सामने मुझे ये प्रैंक करना था। मैंने अगर किसी को बुल्ली भी किया, किसी को क्या कहते हैं वो, किसी को बुल्ली मेरा मतलब रैगिंग भी की है, तो इस जगह पर भेजने की क्या ज़रूरत है, कहीं और नहीं भेज सकते। अव्वल तो मुझे रैगिंग करने की ज़रूरत नहीं थी, खासकर आपसे दूर रहने के लिए मेरे डैड ने पहले ही मुझसे कहा था। उनकी बात ना मानकर उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा है और सबके सामने ये कहते तो पूरा क्लास शौक उसकी तरफ दिखते। हंसी तो सबको आ रही थी लेकिन वो हंस नहीं सकते क्योंकि सामने एक मौत की फरिश्ता खड़ी थी, तो उनके सामने हंस के तो वो क्या करेंगे। तो वो कहते राइट, मैं तुम सबके लिए मौत की फरिश्ता हूँ। उनके चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर वो बोल देती है तो सबके सब उसकी तरफ देखते हैं। क्या हुआ, जो तुम लोगों के चेहरे का एक्सप्रेशन है वो मुझे समझ आता है। आप लोग हंसना चाहते हैं इस इंसान पर जिसको थप्पड़ पड़ी अपने घर से। अगर आप लोग ऐसी हरकतें करेंगे तो आपके गालों में भी ये 5 के निशान आ ही जाएंगे। डोंट वरी, क्योंकि सबके पेरेंट्स ने आप लोगों को बताया होगा कि सबसे उलझो, यहाँ पर इस पागल से मत उलझो। एम आई राइट। तो सब लोग सर झुका लेते हैं। तो आप लोगों की मौत का फरिश्ता आपके सामने है, गौर से मुझे देखिएगा, कभी भी आपको हार्ट अटैक देख सकती हूँ मैं। ये कहकर वो बोर्ड की तरफ कुछ समझाने लगती है। एक हार्ट बनाती है, दिल के धड़कने के तरीके बताती है। दिल नॉर्मल रहे तो ठीक। हाँ, एक और बात बताना मैं आप सबको ज़रूरी समझती हूँ। वो पूरी टीम की तरफ देखती है और मुस्कान की तरफ देखती है, जो मुस्कान खड़ी होकर वो पेन कॉपी से लिख रही थी। उसके पैर तो दुख रहे थे लेकिन वो दिखा नहीं रही थी क्योंकि 1 घंटे की क्लास को 2 घंटे तक कर चुकी थी। 1 घंटा तो गुजर चुका है, दूसरा घंटा स्टार्ट है। और उनमें से किसी भी डॉक्टर की ये औकात नहीं है कि उसे बताए मैम आपका तो गुजर चुका है, दूसरे भी क्लासेस लेने की इजाज़त दीजिए। लेकिन नहीं, उन्हें पता है, जैसे कि उनसे कहा उनका मौत का फरिश्ता उनके सामने। हाँ, एक और बात मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये जो दिल देख रहे हैं ना आप बोर्ड के ऊपर, जो मैंने अभी बनाया है, थोड़ी सी अच्छी थोड़ी सी बुरी है ना, लेकिन नक्शा बिल्कुल सही बनाया मैंने। आप लोगों की तरह ये वाला दिल नहीं बनाया, ओरिजिनल दिल बनाया मैंने। इसकी एक प्रॉब्लम है, आपको पता है इसकी प्रॉब्लम क्या है? इसकी एक नहीं 2 प्रॉब्लम है। शी इज़ नॉट हैप्पीनेस, शी इज़ नॉट सैड। मतलब ये कहा जाए दिल एक ऐसा चीज़ है जो आपके जिस्म में धड़कने की वजह है। वो सही है तो आप सही हो, वो सही नहीं तो आप बिल्कुल सही नहीं। और इसे 2 चीज़ों से बचा के रखिए। आप
एक चीज़ ये ज़्यादा खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती, कभी भी आपको धोखा दे सकती है। और दूसरी चीज़ ये ज़्यादा तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो इस दिल को नॉर्मल रखने की ज़िम्मेदारी आपकी है। आप लोग जिस तरह से चाहोगे उसी तरह से वो धड़केगी। अगर आप ज़्यादा खुशी से ज़्यादा उछलने की कोशिश करोगे ना, तो ये दिल धड़कना बंद कर देगी। और ये आप लोगों के लिए पहली क्लास का पहला रूल है। अपने दिल को ना ज़्यादा खुश रखिएगा और ना अपने दिल को ज़्यादा सैड करिएगा। लेकिन मैं आप लोगों की ज़िंदगी में आई तो आप लोगों को खुशी बहुत कम मिलेगी। तो एंजॉय माई क्लास ये क्या करो, बाहर निकल जाती है। तब जो पूरी क्लास से एक लंबी सांस लेती, और जो मुस्कान थी उस तारिक आके कुर्सी पर बैठ जाती। उसकी दोस्त के तिक्का माले, तुझे क्या ज़रूरत थी लेट आने की? ओ डॉक्टर रेहान के साथ आई थी तो इसलिए प्रॉब्लम हो गई थी। ओ तो सॉस का भी काम नहीं चला तुम्हारा? जस्ट शट अप यार। ओह मेरे पैर दुख रहे हैं। और इसके फिर से अनाउंसमेंट, आप लोगों की क्लास डॉक्टर सितारा ओटी में लेने वाली है। तो सब घूर के देखते क्या। तब वो कहती है, नर्स मैम सुनिए ज़रा। और सीनियर नर्स थी तो उनकी तरफ आके कहती, जी कहो क्या कोई और डॉक्टर हमारी क्लासेस आज नहीं लेंगे? सारे क्लासेस डॉक्टर सितारा लेंगी। और क्या है ना, डीएम सर का ऑर्डर है और कोई भी वक्त किसी भी वक्त किसी भी क्लास ले सकती है डॉक्टर सितारा। अब उसने ज़िद करके रखी तो दूसरी क्लास भी वो लेगी, तो आपकी मर्ज़ी। लेकिन हाँ, दिल थाम के वो उनके क्लासेस अटेंड कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को अच्छी और बुरे की सारी चीज़ें दिखा देगी वो। समझ गए ना? समझदार हो तो समझ जाओ, वरना बाकी वो खुद आप लोगों को समझ आ देगी। ये कहकर वो लोग चले जाते। सब अफसर सर पर हाथ मार के कहते, यार ये क्या मुसीबत में पड़ गए। लेकिन मुस्कान के चेहरे पर स्माइल थी। चलो इसी बहाने तो उसे देख लेगी। अगर मुस्कान उस घर से निकल जाए, मुस्कान अपने दिल में सोचती, अगर मैंने उन्हें घर से निकल कर कहीं और रहने लगी तो मैं उन्हें देखूंगी नहीं, उन्हें सोचूंगी नहीं। जब रात के 1:30 बजे मैं उनसे निकल के उनके रूम की तरफ जाती, उन्हें देखने के लिए डरती हूँ और जाग रहे हैं तो उसे नींद नहीं आती। मैं चाहती हूँ उन्हें सुकून से नींद आए। एक बार जब वो मैंने हक करूँ, उसे अपनी बाहों में सुला दूँ। अगर एक बार मैंने उन्हें सुला दिया ना, तो मैं समझूंगी उन्हें नींद आना स्टार्ट हो जाएगा। और उनके घर को छोड़कर जाना इम्पॉसिबल। यहाँ पर तो मैं 1 2 3 घंटे तक उनके पास हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे तक मैं उनके साथ रहूँगी। उनके साथ वो फील नहीं होगा जो फील करना है उनके घर में होता है मेरे लिए। और मेरे लिए खुश नसीबी है कि मैं उनके घर में उनके साथ रह रही हूँ। तब ये सोचे, तब उसकी दोस्तों के कंधे पर लाते कहती, यहाँ पर भी लेट करके वहाँ खड़ा होना है क्या तुझे? वैसे भी ऊटी में जाके तो हमें खड़े ही होना है, तुम फ्रेड रहो क्योंकि तुम एक्स्ट्रा जज खड़ी हो रही हो। हाँ ये क्या करो, लोग सब निकलते। जैसे ही ओटी में पहुँचते तो वहाँ पर एक ऑपरेशन चल रहा था, तो उन्हें ऊपर वाले क्लासेस पे बिठा दिए जाते जहाँ पर डॉक्टर सितारा पहले से खड़ी थी। तो सिर्फ इतना कहती, फोकस कीजिए वो नीचे जो काम चल रहा है। और यहाँ टीवी पर भी वो ऑपरेशन दिखाया जा रहा है, और एक हार्ट सर्जन हो रहा है और एक दिल का ऑपरेशन हो रहा है। उस दिल में एक सुराख है, उस सुराख को इन लोगों को बंद करना है। आप लोग फोकस कीजिए कि वो इस दिल का सुराख किस तरह बंद करते हैं, क्योंकि कंडीशन 50-50 है। 50% इनके बचने की है, 50% इनके मौत की है। तो ये डॉक्टर कामयाब होंगे या नहीं होंगे, आपकी लाइफ में ऐसे भी सीन आ सकते हैं, ऐसे भी चीज़ें आ सकती हैं। तब वो कहती है, मैम थैंक यू सो मच हमें सीट देने के लिए। हमने सोचा हम शायद नीचे ऑपरेशन थिएटर में खड़े होंगे। अभी तक तुम लोगों की इतनी औकात नहीं हुई कि वो नीचे जाकर सामने ही ऑपरेशन देखो। नैना डॉक्टर सितारा उनका मुंह बंद कर देती। तब कहती, शिट मैंने ये क्यों कहा दिया। तब उसके पास जो लड़की कहती, कहा था ना चुपचाप उनकी खिलाफ से लो, जो पापा ने कहा वो करो, लेकिन तुम लोगों को मिर्ची बहुत लगती है उनसे बात करने की। ये कहकर वो लोग अपने ऑपरेशन थिएटर की तरफ देखते हैं। लेकिन अचानक वहाँ पर कुछ ऐसा होता है, उस दिल को कुछ ज़्यादा धड़क, मतलब उसकी कंडीशन ख़राब होती है और डॉक्टरों की चेहरे की हवाइयाँ उड़ चुकी थी, क्योंकि उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो चुकी है। दिल से खून निकलना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि उसकी नस में कोई चीज़ की वजह से वो ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। तो उसे डॉक्टर सितारा से वहाँ से देखती है, नीचे नहीं जाती। तब वहाँ से डॉक्टर रेहान इशारा करते हैं, क्योंकि वो ऑपरेशन डॉक्टर रेहान की निगरानी में हो रही थी। जैसे ही डॉक्टर सितारा डॉक्टर रेहान के इशारे को समझती, वो नीचे आती है। वो उसने वही अपर वगैरह पहन रखा था जो पहन के सीधा ऑपरेशन थिएटर के अंदर आती है और सीधा उस लड़के की तरफ जाती है जिसके हार्ट ऑपरेशन हो रहा था। तो वो क्या करती है, डॉक्टर रेहान को एक साइड में करके उसके हार्ट की सर्जरी स्टार्ट कर देती है। जो कंडीशन, जो तकलीफ परेशानी उन सबको हो रही थी, अब उनके चेहरे पर थोड़ी सी सुकून चल रहा था, क्योंकि उन्हें पता था अब वो सिचुएशन उनके हाथों में आ चुकी है। डॉक्टर सितारा जिस तरह उस लड़के का ऑपरेशन कर रहे थे, वो तकरीबन 25 साल का लड़का था जिसके दिल में सुराख थी, उस सुराख को उन्हें बंद करना था। तो वो बहुत ही क्रिटिकल केस था और डॉक्टर सितारा के अलावा कोई और कर नहीं सकता था। ये जानकर भी डॉक्टर रेहान इस ऑपरेशन को खुद हैंडल करने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन उसके डैड ने कहा था तुम में से कोई भी नहीं कर पाएगा। और ये बात सच निकली।
हालांकि वहाँ पर बहुत से सीनियर डॉक्टर थे, लेकिन सबसे सीनियर डॉक्टर के होते हुए भी डॉक्टर सितारा की ज़रूरत उन्हें पड़ी थी। तो वो उस वक्त उस ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी। और वहाँ पर बेटे मुस्कान के चेहरे पर एक सुकून सी स्माइल थी, और स्माइल की वजह सिर्फ इतनी थी कि हाँ, वो अपनी प्रोफेशन में बिल्कुल ठीक है। अगर वो पागल होती तो इस तरह ऑपरेशन नहीं करती। उसकी तरफ बड़े प्यार से देख रही थी। तब सितारा को ऐसे महसूस होता है कोई उसे घूर के देख रहा। तो वो एक नज़र ऊपर देखती है तो उसे गुस्सा बहुत आता है। तो वो अपनी नज़र को हटा के उस ऑपरेशन थिएटर पे लगती। तो रेहान देखते उसको गुस्सा आ रहा है, तो रेहान आके उसके कंधे पर एक टेप करता है। सुनो बच्चा, ऑपरेशन है, दिल है, इसके साथ मत खेलना। जिसके साथ भी खेलना है, लेकिन इस मरीज़ के दिल के साथ हाल फिलहाल मत खेलना, क्योंकि इसका दिल फुटबॉल खेलने वाला नहीं है अभी इस वक्त के लिए। तो उनकी तरफ घूर के देखती है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपना दुआओं में याद रखिएगा। स्टोरी अगर आपको ये वाली भी पसंद है तो कमेंट्स में मुझे बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों की ये स्टोरी भी कैसी लग रही। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अपने आप का, अपनी और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कि आपको आई लव साइको कैसे लगी। अब इनकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। डॉक्टर सितारा डॉक्टर मुस्कान की ज़िंदगी को किस हद तक हेल्प करने की कोशिश करेगी। यहाँ पर तो करेगी करेगी, घर में तो वो मेंटल, यहाँ पर तो मेंटल टॉर्चर कर रही है उसे, घर में फिजिकल भी टॉर्चर कर रही है, मतलब उसे मार भी रही थी, उसे तकलीफ भी दे रही थी। अब किस हद तक उसकी तकलीफ बर्दाश्त करेगी डॉक्टर मुस्कान, और किस हद तक अपनी मोहब्बत के लिए लड़ेगी मुस्कान, और किस हद तक नफरत में जाकर डॉक्टर सितारा उसे तकलीफ देगी कि अपनी मॉम की नफरत की बदले जो आग उसके अंदर जितने बरसों से जल रही थी, जो वो आग के शोले में वो लपटी हुई थी, क्या उसकी सारी कसर वो डॉक्टर सितारा क्या डॉक्टर मुस्कान पर निकालेगी। ज़रूर बताइएगा ज़रूर मुझे। टेक केयर, बाय बाय, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।